Welcome students. So these are the two fully solved examples of task 1 and task 2 of the mock test that you gave in this Saturday, 9th of May 20. So this is the writing task 2. It's a mock test. You have to write about 260 to 90 words and in 35-40 minutes. So you could have written your answer in the video, or you could have mailed us or WhatsApped us. This was the topic. Some developed countries now have unemployment problems. Why do people still want to immigrate to these countries? Give reasons and specific examples to explain your answer. तो इसको हमने कन्वर्ट करना था पहले अपनी लैंग्वेज में, तो मैंने कन्वर्ट किया। कई विकसित देशों में भी अभी भी बेरोजगारी की समस्या है, यानी लोग जॉबलेस हैं। लोग फिर भी उन देशों को इमिग्रेट होने को हो रहे हैं, जा रहे हैं उधर, यानी जा रहे हैं, सेटल हो रहे हैं वहाँ पर। ऐसा क्यों है? एक वन साइडेड एस्से है ये। इसके 2 पैराग्राफ में एक ही साइड में आपको लॉट ऑफ पॉइंट्स बनाने होंगे। तो क्यों जाते हैं लोग इंडस्ट्रियलाइज नेशन में? कि उनकी ग्रोथ ऑफ परसेंटेज जॉबलेस उनके वर्कफोर्स में बढ़ रही है, ये सवाल है। क्योंकि अभी भी हालात नेटिव कंट्री से बेटर हैं, और वो वहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए शिफ्ट नहीं करते, वहाँ बेटर सोशल जस्टिस सिस्टम है, वेलफेयर की स्कीम्स हैं काफ़ी सारी, बेटर मेडिकल एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं। और आप एग्जांपल दे सकते हैं कि जिस तरह इन देशों में से कई देशों ने कोरोना को हैंडलिंग की है, उससे भी पता चलता है कि किस तरह से ये लोग अपने इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों का ध्यान रखते हैं। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में टॉपिक के बारे में आपको बात करनी है विदाउट कि आप कुछ भी वर्ड्स वहाँ से यूज़ ना करें। 40 to 60 वर्ड्स यूज़ करने, क्वेश्चन से कम वर्ड्स उठाएं। यहाँ पर एक सैम्पल है, और जो गोल्डन वर्ड्स हैं आप अपने एसेज में रिपीट कर सकते हैं। अगर इस तरह का एसे है, यू कैन लर्न दीज वर्ड्स। इट इज़ अ बिट स्ट्रेंज बट ट्रू फैक्ट। सच बात है, अजीब है पर सच है, कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज को हम इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज को भी कह सकते हैं, उसके बावजूद बढ़ रही है अनएम्प्लॉयमेंट, फिर भी लोग वहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं और अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। वाई इज दिस? ऐसा क्यों है? दिस essay would throw some light on all aspects to see things in the right perspective. तो ये essay आपके ऊपर रोशनी डालेगा चीज़ों को देखने के लिए कि राइट तरीके से किस तरह से आप देख सकते हैं उसको। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि आपको ये नहीं करना कि आपको राइट ये चीज़ ठीक है या ये चीज़ गलत है, इस पर कुछ नहीं लिखना। बस आपको कारण बताने लोग जाते क्यों हैं, ये नहीं बताना। कई बच्चों ने बताया, मैंने पढ़े हैं ऐसे, ये ठीक किया उन्होंने, ये गलत किया उन्होंने, इस पर कोई नहीं लिखनी। तो बॉडी पैरा 1 and 2 हैव टू एक्सप्लेन द मेन पॉइंट इन डिटेल। डू नॉट यूज वर्ड्स यूज इन द क्वेश्चन एंड रिपीट। टेक मेन पॉइंट फर्दर दो एंड डू नॉट यूज टू मैनी पॉइंट्स। कॉन्सेंट्रेट ऑन एक्सप्लेनिंग द पॉइंट डिस्कस्ड विद मोर आर्ग्यूमेंट्स एंड एग्जाम्पल्स। तो ये आपके सामने, द मोस्ट प्रिडोमिनेंट कॉज कुड बी दैट डिस्पाइट फॉलिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इन द रिचेस्ट नेशंस, दे स्टिल सीम बेटर देन देयर ओन टू द पीपल ऑफ द पुअर नेशन। ये मेरा मेन पॉइंट है कि वहाँ पर चाहे थोड़ी कमी आ रही है, लेकिन अपने से तो उनको अभी भी अच्छे लग रहे हैं। दीज डेवलप्ड नेशन स्टिल पे अ मच हायर वेज रेट, अभी भी ज़्यादा तनख्वाह दे रहे हैं, उनकी करेंसीज की वैल्यू ज़्यादा है। और जो डेवलप कंट्रीज़ में थे कई लोग तो बहुत गरीबी में रह रहे हैं, एब्जेक्ट पेनरी, मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी। सेकेंडली, जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर लिया, एक और पॉइंट है, ठीक है ना। जबकि रिलेटिवली जो पुअरर कंट्रीज हैं, जो भी डेवलपिंग हो रही हैं, उनको फेस द ब्रंट ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन देयर पॉपुलेशन। उनकी पॉपुलेशन में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई है, और उसके कारण वह जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह कम हो गई। 10 पीपल ऑफ दिस कंट्री फील दे स्टैंड अ बेटर चांस इन द डेवलप वर्ल्ड। ये तकरीबन 100 वर्ड्स मैंने लिखे। एक और पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ 2, अब इसमें और रीजंस देने हैं, लेकिन नए। ऑल्सो सेकेंड पैराग्राफ में आप शुरू कर सकते थे फर्दर मोर के साथ भी, और कॉमा जरूर डालना। When people shift to these richer nations, it is not only for employment, but also, not only and also, देखो कैसे यूज़ किया मैंने, also attracted by the better living standards in this in general. जनरल इनका लिविंग स्टैंडर्ड बाकी चीज़ों में भी बेटर है।
These countries have excellent medical and educational facilities. Moreover, कैसे यूज हुआ? Welfare schemes which include paying a good amount to the citizens during their unemployment and other difficulties. तो ऐसी स्कीम्स है उनके पास जिसमें वो अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को भी अच्छा खासा पैसा दे देते हैं. दिस पॉइंट इज मैनिफेस्टेड इन द वे countries like Canada have come forward to take care of their citizens during the corona pandemic. तो उन्होंने जैसे कनाडा वगैरह ने अपने देशों को अपने लोगों के ध्यान रखा, इससे भी लोग अट्रैक्ट होते हैं कि चलो थोड़ी अगर जॉब वहाँ कम भी हो रही है तो भी हमारे देश है तो अच्छा हालात है. तो मैंने उस पॉइंट को 2 पैराग्राफ में एक्सप्लेन करा. कंक्लूजन में आपने दोबारा उसी पॉइंट को दोबारा बताना है जो आपने इंट्रोडक्शन में कहा था, लेकिन नई वोकैबुलरी में. टू कंक्लूड, टू रीइटरेट, दोनों में से कोई लगा ली. इट इज़ पजलिंग दैट डिस्पाइट अ राइजिंग परसेंटेज ऑफ द अनएम्प्लॉयड इन द वर्कफोर्स इन मैनी ऑफ दीज एडवांस इकोनॉमीज, वर्कफोर्स में काम करने वाले लोगों में काफ़ी परसेंटेज बढ़ रही है वहाँ पर भी, दे आर स्टिल एबल टू अट्रैक्ट अ साइजेबल अमाउंट ऑफ पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. फिर भी वो लोगों को बुलाने में कामयाब हो रहे हैं जो उनके सिटीजन बनने को तैयार है. और बाकी रीज़न से एक रीज़न अमंग मैनी रीजन, या फिर लिख दीजिए अमंग अ प्लेथोरा ऑफ रीजन्स, दोनों में से एक. वन कुड बी द सुपीरियर बेंचमार्क्स बाय विच देयर एवरेज पॉपुलेशंस लिव व्हेन कंपेयर टू द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. तो उनकी जो जिस तरीके से उनके स्टैंडर्ड है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मतलब डेवलपिंग कंट्रीज से मच बेटर है, इसलिए लोग वहाँ जा रहे हैं. ये मेरी कंक्लूजन है. यही मैंने ऐसे में ऊपर बोला था, पर वोकैबुलरी फ़र्क है. अब आप देखिए कि ये कुछ और वर्ड्स हैं इसी ऐसे में नहीं, और ऐसे में आप इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप चाहो तो. इनको आप नोट कर सकते हो, इन वर्ड्स को जो गोल्डन में लिखे हुए हैं. इस ऐसे के तो पार्ट्स नहीं है, किसी और ऐसे में अगर आप चाहो तो आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो. नोट करके रख लो. थैंक यू. अब हम आएंगे टास्क 1 की तरफ. Continuing with the mock test discussion, this is the task 1 academic. Have a look at the solved answer. It was a table about student enrollments in Manchester University, 3 different years. In each of the 3 years, the percentage of females fluctuated. The number of students enrollments increased. The percentage of those which came from local areas decreased drastically, and the percentage of those who came from other countries increased, whereas the number of other countries also increased. Just a slide to tell you how to make a proportion out of percentage. 10% can be 1/10 of, 20% 1/5 of, 25% 1/4 of, or a quarter of, 33% 1/3 of, 50% can be called half of, 75% of, 3/4 of, या 3/4 of. Never write the proportion of ratio of total students who came from abroad was 32%. Write the percentage of total students who came from abroad was 32, or write the proportion of ratio of total students who came from abroad was about 1/3 of the total. So this is my suggestion. The given tabular data illustrates and correlates data, information, statistics, one of these, about the changes, variations, one of these, in the number of new students joining in the University of Manchester, and the studies about 3 discrete years, 1937, 67 and 2017. Overall, not only the number of new students skyrocketed, बहुत तेज़ी से बढ़े, but also the percentage of those who joined in from abroad and the number of countries they traveled from. इनकी परसेंटेज भी बढ़ गई and number of countries जहाँ से वो आए वो भी बढ़ गई. The number of new pupils was just about 327 in the first year and jumped to as much as 6254 in the final year under observation. 3 years are under observation. Na? Similar exponential growth, very huge, sharp growth, was seen in the count of foreign nations
from which the students traveled to join. From just 4 countries in 1977, it crossed over 100 in 2017, या फिर you can say touched 102 in 2017. If in the first 2 years well under 1/10 of the students were from overseas, the proportion ratio was almost 1/3 of the total in 2017. Almost simultaneously, साथ ही, the percentage of local students fell from 55 to below 2. The gender mix among students saw some fluctuation. 45% of total were women in 1937. The percentage fell by 10 points in 1967 and then rose by 20 points in 2017. Total about 185 words. Now please do comment and share and subscribe if you have not.